चैनल। सो इन दिस 12 मिनट सीरीज आपको पता है हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू कवर ऑल द डेफिनेशन्स फ्रॉम योर हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स चॅप्टर। तो पहिले तर आपण हे बघूयात की कोणत्या कोणत्या डेफिनेशन्स आहेत ऍक्च्युअल मध्ये। तर ऑर्डिनरी लाईट, प्लेन पोलराइज्ड लाईट, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, कायरल कार्बन, इनॅन्शोमर्स, डेक्स्ट्रो, लिवो आणि रेसिमिक मिक्सचर। So these are the definitions that we have in halogen derivatives which we are going to see in detail. So पहला definition है ordinary light का। अब देखो बच्चों, definition तो आते हैं पेपर को, definition लिखते सब है, but theory में ना moderator are super कंजूस, super strict आणि एकदम not good in simple words। क्योंकि पता है क्यों not good, इतना confidence है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि theory में वो कभी full marks देते ही नहीं है यार। तो अपने को अगर दूसरे से ना एज लाना होगा, वो थोड़ा सा आधा एक्स्ट्रा मार्क ग्रैब करना होगा, तो आपको इमेजिनरी डायग्राम्स निकालने पड़ेंगे। इमेजिनरी नहीं है मतलब ये एक्चुअल में ऐसा ही दिखता है। तो जब आप ये डायग्राम निकालो ना बच्चों, तो भले ही वो आपकी थ्योरी ना पढ़े, बट वो डायग्राम देख के वो समझ जाएंगे कि हाँ बाबा ये बंदे को कॉन्सेप्ट तो आता है। सो पहला है ऑर्डिनरी लाइट। अब व्हाट इज ऑर्डिनरी लाइट? बच्चों ऐसी लाइट जो सारे डायरेक्शंस में प्रोपोगेट करे, ऊपर से भी, साइड से भी, पीछे से भी, नीचे से भी, ऊपर से भी, सारे डायरेक्शंस में जो लाइट वाइब्रेट करे वो लाइट को हम बोलेंगे ऑर्डिनरी लाइट। द लाइट विच वाइब्रेट्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, सारे डायरेक्शंस में जो लाइट वाइब्रेट करेगी उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी लाइट। लाइट विच वाइब्रेट्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, इधर से भी, ऊपर से भी, साइड से भी, पीछे से भी, नीचे से भी, सारे डायरेक्शन से। सो ऐसी लाइट जो सारे डायरेक्शंस में वाइब्रेट करे, दैट इज द ऑर्डिनरी लाइट। डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट प्लेन पोलराइज लाइट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो मगर प्यार से। अब ये लाइट देखो बच्चों, ये लाइट सारे डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। मतलब ये आपकी कौन सी लाइट है? अरे बोलो बोलो, कौन सी लाइट है, कौन सी लाइट है? तो बच्चों ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लाइट, ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लाइट जो सारे डायरेक्शंस में प्रोपोगेट कर रही है। अब ये लाइट को हमने एक प्रिज्म से पास कर दिया, इसको बच्चों हम बोलेंगे निकोल्स प्रिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों? निकोल्स प्रिज्म। अब ये निकोल्स प्रिज्म से हमने ये लाइट को पास कर दिया। अब ये लाइट एकदम बिल्कुल सीधी हो गई है, ऐसी 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 एकदम सीधी हो गई है। सो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तो ऑर्डिनरी लाइट को आपने पास कर दिया निकोल प्रिज्म से और वो लाइट बिल्कुल सीधी बन के बाहर निकली। तो ये जो लाइट सीधी एकदम बाहर निकली है उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। ऐसी लाइट जो सारे डायरेक्शंस में वाइब्रेट करे, दैट इज ऑर्डिनरी लाइट। ऐसी लाइट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, दैट इज द प्लेन पोलराइज लाइट। द लाइट विच वाइब्रेट्स इन ओनली वन डायरेक्शन और वन प्लेन। बट बच्चों ये देखो, लाइट ये डायरेक्शन में आ रही है और वो वाइब्रेट ऐसी हो रही है, मतलब वो इस कोण 90 डिग्रीज है। कैसे है बच्चों? 90 डिग्री। सो ऐसी लाइट जो सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करे और जहां से लाइट आ रही है यानी जहां से प्रोपोगेट हो रही है उसको वो 90 डिग्री हो। So light which vibrates in only one plane and it is perpendicular to the direction of propagation, उसको हम बोलेंगे plane polarized light। Light which vibrates only in one direction and it is perpendicular। perpendicular मतलब मैंने आपको बोला ना, यहां से आ रही है तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है and it is perpendicular to the direction of propagation, उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। ऐसी लाइट जो सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, दैट इज ऑर्डिनरी लाइट। ऐसी लाइट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट करे, दैट इज द प्लेन पोलराइज लाइट। और वो कैसे होता है? तो ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में डाल दो और वो बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी, ऐसे सीधी हो गई यानी प्लेन पोलराइज लाइट। लाइट विच वाइब्रेट्स इन ओनली वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। नेक्स्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब बच्चों ध्यान से देखो, हाँ ये है आपकी प्लेन पोलराइज लाइट। अब यहां पे मैंने एक सोल्यूशन ले लिया, मान लो ये सोल्यूशन है ग्लूकोज का। अब ये सोल्यूशन ने क्या किया बच्चों? ये लाइट को ऐसे घुमा दिया, मतलब क्लॉकवाइज। इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो,
या तो मैंने यहाँ पे ऐसी लाइट ले ली, सीधी लाइट, बच्चों ये सीधी लाइट को हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। इधर मैंने सोल्यूशन ले लिया फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज ने क्या किया, वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, इसको हम बोलेंगे लीवो। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या, देखो कि आपने प्लेन पोलराइज लाइट ले ली है और उसको सोल्यूशन में डाल दो, तो वो सोल्यूशन ग्लूकोज ले लो या फ्रुक्टोज ले लो। अगर ग्लूकोज ले लिया तो लाइट घूमेगी क्लॉकवाइज, और फ्रुक्टोज लिया तो लाइट घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब ऐसा सोल्यूशन जो वो लाइट को डेक्स्ट्रो में या लीवो में घुमा पाए, द एबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन। बच्चों जो तुम्हाला फिरवता आलं पाहिजे, जिसको घुमाने आता है वो एक्टिव और जिसको घुमाने नहीं आता है वो इनएक्टिव, मंद बुद्धि। सो ये लाइट घुमा सकती है बच्चों, घुमाना इंपॉर्टेंट है, घुमाना सीखो। मैं लाइट की बात कर रही हूं बच्चों। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब ये सॉल्यूशन में कैपेसिटी है कि वो लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमा सकता है, क्लॉकवाइज को हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो, या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है, उसको हम बोलेंगे लीवो। सो व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ एक्वियस सोल्यूशन, मतलब ये सोल्यूशन की एक्टिविटी, द सोल्यूशन की एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। किसको घुमाएगा बच्चों, वो प्लेन पोलराइज लाइट को कहां घुमाएगा, तो वो इधर उसको डेक्स्ट्रो में घुमा सकता है या लीवो में। टू रोटेट इट ईदर इन द डेक्स्ट्रो और इन द लीवो डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो लाइट को डेक्स्ट्रो में या लाइट को लीवो में घुमा पाए, वो सोल्यूशन को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन। ग्लूकोज ले लिया तो वो क्लॉकवाइज यानी डेक्स्ट्रो में घुमाएगा, फ्रुक्टोज ले लिया तो वो एंटी क्लॉकवाइज यानी लीवो में घुमाएगा। क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो लीवो। द एबिलिटी ऑफ एक्वियस सोल्यूशन टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट ईदर इन द डेक्स्ट्रो और इन द लीवो डायरेक्शन, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन। अब है कायरल कार्बन, बट कायरल कार्बन से पहले ये बोल देती हूँ, रुको एक मिनट। मैंने आपको बोला ना, ग्लूकोज लिया तो क्लॉकवाइज घुमाया, फ्रुक्टोज लिया तो एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको सवाल आता होगा, मैम अगर दोनों आधा आधा लिया तो क्या होगा, मतलब ये है आपकी प्लेन पोलराइज लाइट। अब यहां पे ले लो 50% ग्लूकोज, यहां पे ले लो 50% ग्लूकोज और यहां पे ले लो 50% फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज बोलेगा रुक 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 डेक्स्ट्रो जाते, फ्रुक्टोज बोलेगा रुक 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 लीवो जाते, ग्लूकोज बोलेगा डेक्स्ट्रो लीवो, डेक्स्ट्रो लीवो, डेक्स्ट्रो लीवो। ये डेक्स्ट्रो जाने की कोशिश करेगा, फ्रुक्टोज लीवो के पास खींचेगा, ये डेक्स्ट्रो जाने की कोशिश करेगा, फ्रुक्टोज लीवो के पास खींचेगा। ये चक्कर में क्या होता है बच्चों, ना तो लाइट डेक्स्ट्रो में जा पाती है ना तो लाइट लीवो में। सो ऐसा सोल्यूशन जो लाइट को घुमा ही नहीं पाता, ना डेक्स्ट्रो में ना लीवो में, जो लाइट को घुमा पाता है उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोल दिया। जो घुमाएगा या डेक्स्ट्रो में या लीवो में वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब ये तो बेचारा घुमा ही नहीं पा रहा बच्चों, तो ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो ऐसा सोल्यूशन जो लाइट को घुमा ही ना पाए, ना डेक्स्ट्रो में ना लीवो में, उसको हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। क्यों नहीं घुमा पा रहा, क्योंकि आपने आधा डेक्स्ट्रो का लिया आधा लीवो का लिया। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो इक्विमोलार मिक्सचर। इक्विमोलार मतलब दोनों इक्वल लिया था, ग्लूकोज 50% फ्रुक्टोज 50%, और डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड, मतलब ऐसा कंपाउंड जो डेक्स्ट्रो में घुमाएगा उसका 50 लिया, ऐसा कंपाउंड जो लीवो में घुमाएगा उसका 50 लिया। इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड आर टेकन, और वो लेने की वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच लाइट डज नॉट रोटेट, लाइट घूमती ही नहीं है और प्लेन पोलराइज लाइट एज इट इज रह जाता है। पहले भी पीपीएल था, अभी भी पीपीएल है, और ये सोल्यूशन बच्चों लाइट को घुमा ही नहीं पाता, इसीलिए हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ऐसा सोल्यूशन जो लाइट को घुमा ही नहीं सकता। क्यों नहीं घुमा सकता, क्योंकि आपने आधा डेक्स्ट्रो ले लिया आधा लीवो ले लिया। सो इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड, उसके वजह से लाइट रिमेन्स पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, और वो सोल्यूशन लाइट को घुमा ही नहीं पाता, इसीलिए हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सोल्यूशन। क्लियर है?
उसके बाद आता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मतलब बच्चों ये देखो, ऐसा कार्बन, कैसा कार्बन, ऐसा कार्बन बच्चों जिसको 4 अलग ग्रुप्स अटैच्ड हो उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन। अ कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। पेपर में आया तो आप ऐसे लिखोगे और इसका मिरर इमेज लिखोगे, मतलब ये रहा CH3, फिर इधर Cl, फिर C2H5 और H। सो कायरल कार्बन क्या होता है बच्चों? ऐसा कार्बन जिसको 4 अलग ग्रुप्स अटैच्ड हो। कायरल कार्बन पे आपसे पूछा जाता है या तो 2-chloro-butane पे क्वेश्चन आएगा या तो लैक्टिक एसिड पे क्वेश्चन आएगा। मैंने वन शॉट में सिखाया है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा हैलोजन का वन शॉट। सो 2-chloro-butane का पूछेंगे या लैक्टिक एसिड का, आपको उसका मिरर इमेज निकालना है। सो व्हाट इज कायरल कार्बन? अ कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। चारों साइड से अलग 4 ग्रुप रहेंगे। ये दोनों जो है एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसको हम बोलेंगे दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये डेक्स्ट्रो यानी क्लॉकवाइज में घूमेगा, ये लीवो यानी एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है, सेम है ना, तो इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। सो कायरल कार्बन इट हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। एक बस डेक्स्ट्रो में घूमेगा, एक लीवो में घूमेगा मिरर इमेज में। क्लियर है इधर तक? आगे इनैंशोमर। अब इनैंशोमर क्या है बच्चों? पहले तो इनैंशोमर एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब मैंने दिखाया ना, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी है ऊपर से, वो दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? ये देखो मिरर इमेज भी है। सो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। वैसे ही इनैंशोमर्स में भी दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है, प्लस वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, पूरे के पूरे सेम दिखते हैं, और वो दोनों हैं बच्चों नॉन सुपर इम्पोजिबल। मैम नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है? मान लो बच्चों मैंने ले लिया पोपटलाल और पोपटलाल के पीछे डॉक्टर हाथी को छुपा दिया, तो पोपटलाल के पीछे डॉक्टर हाथी छुपेगा क्या? नहीं। तो बच्चों उसको हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है जब पीछे वाला छुप नहीं सकता, जब पीछे वाला छुप नहीं सकता। मान लो मैंने बोल दिया सियोना मैम के पीछे वो हाथी की वाइफ छुपेगी, तो बच्चों सियोना मैम के पीछे हाथी की वाइफ छुप पाएगी क्या? नहीं। तो जब पीछे वाला छुप नहीं सकता उसको हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब पहले के पीछे दूसरा छुप नहीं सकता। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय इनैंशोमर्स? दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहले तो समझ गए दोनों बिल्कुल सेम है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मतलब एक के पीछे दूसरा छुप नहीं पाएगा और वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। So what are enantiomers? They are non-superimposable mirror images of each other. Optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other. अब सारे definitions एक बार साथ में रिवाइज कराऊंगी, ठीक है? देखो, पहला था ऑर्डिनरी लाइट, लाइट विच वाइब्रेट्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। फिर आता है प्लेन पोलराइज लाइट, लाइट विच वाइब्रेट्स और ऑसिलेट्स इन ओनली वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो सोल्यूशन लाइट को घुमा पाए या तो डेक्स्ट्रो में या लीवो में, aqueous solution which can rotate the plane polarized light either in the dextro or in the levo direction. फिर chiral carbon, कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, ऐसा कार्बन जिसको 4 अलग ग्रुप अटैच्ड हो। फिर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मतलब जो लाइट क्लॉकवाइज घूमती है उसको डेक्स्ट्रो बोलेंगे। लीवो, जो लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है उसको लीवो बोलेंगे। रेसिमिक मिक्सचर, डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्वल ले लिया तो लाइट कहीं नहीं जाएगी, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव और रेसिमिक मिक्सचर। इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड। और फिर आता है इनैंशोमर। इनैंशोमर कौन है? पहले तो दे आर ऑप्टिकल आइसोमर, फिर मिरर इमेजेस हैं और कैसे हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब पहले के पीछे दूसरा छुप नहीं पाएगा। पोपटलाल के पीछे डॉक्टर हाथी,
They are optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other. Is it clear? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, शेयर करना. पूरी प्लेलिस्ट, पूरा 12th का सिलेबस मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ और मैं लाइव आती हूँ मंडे टू वेडनेसडे 8 PM to 9:30 PM. आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे. सो पढ़ते रहो. गुड लक. नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए? बिल्कुल हक से बोलना है. बाय बाय बाय. हंसते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग. बाय.